रघु ने कपड़े में लिपटी आखिरी रोटी भूखे बच्चे को दी और खाली डिब्बा बंद किया। तभी साइट का गेट खुला। अंदर 12 घंटे की भारी मजदूरी थी और उसके घर में शाम के लिए भी आटा नहीं था। गुरु, प्यारी साध संगत जी को, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज की साखी एक मजदूर की आखिरी रोटी की है। अंत तक हम जानेंगे कि वह रोटी कोई जादुई सिक्का नहीं बनी। उसने रघु के भीतर कौन सा सच जगाया और सद्गुरु की मेहर ने ईमानदार काम का रास्ता मनुष्यों के हाथ से कैसे खोला। रघु ईंट गारा उठाता था। बरसात के कारण 10 दिन काम बंद रहा। ठेकेदार ने पिछली मजदूरी रोकी थी। किराया बाकी था और बेटी की स्कूल फीस की तारीख पास थी। गेट के बाहर मिला बच्चा रात से भूखा था। रघु ने रोटी दे दी, पर अब खुद खाली पेट ऊंची मंजिल पर चढ़ना सुरक्षित नहीं था। उस क्षण कमरे की हर छोटी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी की टिक टिक, बाहर जाती साइकिल की घंटी और कागज के कांपते किनारे। किसी को अभी पता नहीं था कि अगला फैसला केवल आज का संकट नहीं, आने वाले कई महीनों की दिशा बदल देगा। ऐसे क्षण में सबसे पहले सुरक्षित स्थिति बनाइए। एक व्यक्ति शांत होकर साथ रहे, दूसरा तथ्य जांचे और तीसरा जरूरी मदद से संपर्क करे। भीड़, आरोप और तुरंत फैसला संकट को गहरा कर सकते हैं। कहानी में भी पहला सही कदम उत्तर नहीं था, पर उसी ने अगली गलती को रुकने का अवसर दिया। गेट खुल गया था, पर ऊंचाई पर चढ़ने से पहले उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने वाला था। मुंशी ने मजदूरों की सूची पढ़ी और कहा, आज जो ऊपर लोहे की छड़ें उठाएगा उसे अतिरिक्त 200 रुपए मिलेंगे। सुरक्षा बेल्ट कम थी। रघु को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने नाम लिखवा दिया, मगर हाथों में कमजोरी महसूस हो रही थी। जिस बच्चे को रोटी मिली थी उसका नाम छोटू था। वह पास के चाय वाले की मदद करता था। उसने रघु का खाली डिब्बा देखा और पूछा, आपने नहीं खाया? रघु हंसकर बोला, मजदूर भूख से मजबूत होता है। यह हंसी सच नहीं थी। सीढ़ी की तीसरी उड़ान पर रघु की आंखों के आगे अंधेरा आया। उसने रेलिंग पकड़ी। नीचे मुंशी जल्दी करने को चिल्ला रहा था और ऊपर साथी भारी छड़ थामे थे। अगले कुछ सेकंड में वह बहादुरी और लापरवाही के बीच फर्क भूल सकता था। तभी छोटू साइड की कैंटीन की ओर दौड़ा। घर के लोग एक दूसरे के सामने थे, फिर भी हर कोई अपनी आशंका के भीतर अकेला था। आधा सच जितना देर छिपता है, मन उतनी ही डरावनी कहानियां बनाने लगता है। अब किसी एक व्यक्ति को पहला ईमानदार वाक्य बोलना था। डर के पीछे छिपे कारण को सुनने के लिए खुले सवाल जरूरी थे। क्या हुआ? कब से हो रहा है? और अभी सबसे अधिक किस बात का भय है? सलाह बाद में आई। पहले बिना टोके पूरी बात सुनने से वह जानकारी मिली जो बाहर की घटना से दिखाई नहीं दे रही थी। संगत जी, यदि ये पीड़ा किसी अपने की याद दिला रही है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। शायद आपका एक साझा किया हुआ संदेश किसी टूटे मन को समय पर बोलने का साहस दे दे। बच्चा कैंटीन की ओर दौड़ा और वहीं पहली बार अनसेफ काम का सच सामने आया। कैंटीन वाली कमला पानी और गुड़ लेकर आई। रघु को नीचे बैठाया गया। साइट के सुरक्षा पर्यवेक्षक ने साफ कहा कि खाली पेट कमजोरी में ऊंचाई पर भेजना दुर्घटना को बुलाना है। काम की जरूरत अपनी जगह थी, शरीर की सुरक्षा अपनी जगह। रघु ने अतिरिक्त पैसे वाला अनसेफ काम उस दिन ठुकराया। मुंशी ने ताना मारा, रोटी बांटने का शौक है तो घर बैठो। रघु का अपमान हुआ, पर उसने दुर्घटना का जोखिम लेकर परिवार को और गहरे संकट में डालने से इनकार किया। कमला ने मुफ्त भोजन का एहसान जताने के बजाय साइट के आपात भोजन रजिस्टर में उसका नाम लिखा। भुगतान भविष्य की मजदूरी से बहुत छोटी किस्त में होना था। उसी समय रघु ने अपनी पिछली मजदूरी पूछी। मुंशी बोला, कोई लिखित हिसाब नहीं, जो मिला मान लो। रघु के पास पुराने दिनों की तारीखें एक फटी डायरी में थीं और वही डायरी अगला मोड़ बनने वाली थी। उन्होंने घटना को भाग्य कहकर छोड़ने के बजाय तारीख, समय, खर्च और अगले कदम लिखे। यह सूची बहुत साधारण थी, पर टूटे मन को संभालने के लिए साधारण स्पष्टता ही पहली रेलिंग बनती है। फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मौखिक आश्वासन पर निर्भर रहने के बजाय प्रमाण संभाले और सहायता का नाम लिख लिया। कागज, तारीख और जिम्मेदार व्यक्ति की स्पष्टता आध्यात्मिक भरोसे के विरुद्ध नहीं। यह उस भरोसे को लापरवाही से बचाती है और परिवार को अगला कदम मिलकर उठाने देती है। रघु नीचे बैठ गया, लेकिन फटी डायरी में रुकी मजदूरी का प्रमाण अभी बाकी था।
रघु ने भीड़ में झगड़ा नहीं किया। उसने तारीख, काम के घंटे और साथी मजदूरों के नाम लिखकर ठेकेदार को संदेश भेजा। 2 मजदूर डर के कारण गवाही से पीछे हटे, पर एक बुजुर्ग राजमिस्त्री करीम चाचा ने कहा, सच मांगना भीख मांगना नहीं। रघु ने श्रम सहायता केंद्र का पता लिया, मजदूरी की पर्चियां जुटाईं और घर जाकर पत्नी सुशीला को पूरा हिसाब बताया। अब तक वह अभाव छिपाकर कहता था कि सब ठीक है। सच सुनकर सुशीला रोई, फिर राशन, किराया और फीस की प्राथमिकता सूची बनाई। उसी रात ठेकेदार का फोन आया। उसने कहा, पुराना हिसाब भूल जाओ, कल बिना रसीद एक निजी दीवार खड़ी कर दो, नकद 2 गुना मिलेगा। काम आसान सुनाई देता था, पर नक्शा और नींव की जानकारी नहीं थी। भूख और ईमानदारी आमने सामने बैठ गए। दिन का उजाला कम हो रहा था और निर्णय की घड़ी पास आ रही थी। सबको राहत चाहिए थी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया आसान रास्ता बाद में भारी कीमत मांग सकता था। इसलिए उन्होंने एक रात, एक सलाह और एक साफ उत्तर के लिए जगह बनाई। घर लौटकर हर सदस्य ने अपनी गलती का हिस्सा भी देखा। केवल एक व्यक्ति को दोष देने से समाधान छोटा पड़ जाता। किसी ने कठोर भाषा बदली, किसी ने छिपाना छोड़ा और किसी ने खर्च या समय का सच सामने रखा। यही संकट पारिवारिक सीख बनना शुरू हुआ। इस मोड़ पर आप क्या करते, ये मन में जरूर सोचिए। साखी को किसी ऐसे परिवार तक भेजिए जो अभी शर्म या डर के कारण सच बोलने से बच रहा है। 2 गुने नकद का प्रस्ताव मिला। एक कमजोर दीवार उसकी भूख का सौदा मांग रही थी। रघु बाबा जी की छोटी तस्वीर के सामने बैठा, बोला, मालिक, मेरे बच्चों की भूख मुझे गलत और अनसेफ काम की ओर न धकेले। मुझे मेहनत से पीछे मत हटने देना, पर ऐसा विवेक देना कि थोड़े पैसे के लिए किसी की दीवार और अपनी आत्मा कमजोर न करूं। सिमरन के बाद उसे करीम चाचा का वाक्य याद आया, मजदूर केवल बोझ उठाने वाला हाथ नहीं, हुनर सीख ले तो अपने काम का माप समझ सकता है। सुबह उसने नकद काम स्वीकार नहीं किया और करीम चाचा से पूछा कि क्या वह माप, मिश्रण और सुरक्षा सीख सकता है। करीम चाचा ने शाम की छोटी ट्रेनिंग बताई, लेकिन 3 सप्ताह तक रोज 1 घंटा देना था। उस समय में रघु दूसरी मजदूरी खोज सकता था। सुशीला ने कहा, हम राशन सहायता और अस्थायी काम से 3 सप्ताह संभालेंगे, पर प्रशिक्षण आधा मत छोड़ना। पहले दिन ही पता चला कि रघु पढ़े अंकों से नहीं, माप लिखने से डरता था। सिमरन के वे मिनट समस्या मिटाने के लिए नहीं थे, वे घबराहट और अहंकार को थोड़ा पीछे बैठाने के लिए थे, ताकि जिम्मेदारी की आवाज सुनी जा सके। आंखें खुलीं तो बाहर की दुनिया वही थी, पर भीतर अगला सही कदम पहचानने जितनी शांति लौट आई थी। प्रार्थना के बाद उन्होंने एक ऐसा काम चुना जो उसी दिन पूरा हो सकता था। बड़ा भविष्य अभी अनिश्चित था, पर एक फोन, एक सूची, एक भोजन, एक आवेदन या 1 घंटा अभ्यास उनके अधिकार में था। मन को आशा अक्सर अगले छोटे पूरे कर्म से मिलती है। उसने गलत काम ठुकराया, पर ट्रेनिंग की पहली कक्षा ने उसका छिपा डर खोल दिया। प्रशिक्षण में रघु ने ईंट की सीध, सीमेंट का अनुपात, माप पट्टी, बेसिक ड्राइंग और सुरक्षा बेल्ट की जांच सीखी। करीम चाचा हर गलती पर डांटते नहीं, दोबारा करवाते। छोटू शाम को चाय लाता और रघु उसे हिसाब के अंक पढ़ाता। कमला ने रघु के परिवार को स्थानीय राशन सहायता की जानकारी दी। उसने इसे छिपाया नहीं और न स्थायी सहारा माना। सुशीला ने घरों में 2 घंटे का काम लिया। रघु ने सुबह हल्की मजदूरी और शाम प्रशिक्षण जारी रखा। परिवार ने बेटी की फीस के लिए स्कूल से समय मांगा। 3 सप्ताह बाद रघु ने सुरक्षा और मेसनरी स्किल असेसमेंट पास किया। प्रमाण पत्र छोटा था, पर उसके हाथ अब अपने काम की गुणवत्ता समझते थे। नई साइट पर उसे सहायक राजमिस्त्री की जगह मिली। पहले दिन सुपरवाइजर ने कहा, माप कम लिखो, मटीरियल बचा दिखेगा और सबको हिस्सा मिलेगा। नई मजदूरी का पहला दिन ही ईमानदारी की परीक्षा बन गया। सहायता मनुष्य के हाथ से आई, इसलिए उन्होंने उसे परखा भी और सम्मान से स्वीकार भी किया। नाम से जुड़ा विश्वास विवेक को बंद नहीं करता, वह लालच, शर्म और हड़बड़ी के बीच तथ्य देखने की ताकत देता है। अब राहत के साथ एक नई शर्त जुड़ चुकी थी। जो मदद मिली, उसकी शर्त, अवधि और सीमा साफ की गई। सहायता लेने वाले की गरिमा और सहायता देने वाले की क्षमता दोनों बची रहें, तभी नेकी टिकती है। इस स्पष्टता ने एहसान का बोझ कम किया और मुख्य पात्र को फिर अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा दी। अगर सिमरन के बाद मिला
ये व्यवहारिक कदम आपके मन को छू रहा है? कमेंट में लिखिए। मेहर के साथ मेहनत। चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि असली परीक्षा अब राहत के बाद आने वाली है। प्रमाण पत्र मिला और नए काम के पहले दिन ही गलत मेजरमेंट पर हस्ताक्षर मांगे गए। सुपरवाइजर ने कहा कि दीवार में तय मात्रा से कम सीमेंट दिखाकर बिल पूरा बनाया जाएगा। रघु को केवल मेजरमेंट शीट पर हस्ताक्षर करना था। बदले में 1 सप्ताह की मजदूरी अग्रिम मिलती। घर की फीस अभी बाकी थी। उसने शीट पढ़ने के लिए समय मांगा और करीम चाचा को फोटो भेजा। जवाब आया, यह दीवार स्कूल की बाउंड्री है, कमजोर मिश्रण बच्चों के रास्ते में खड़ा होगा। रघु ने हस्ताक्षर से इनकार किया और सही मात्रा लिखी। सुपरवाइजर ने उसे अगले दिन काम पर न आने को कहा। साथी बोले, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। रघु घर लौटा तो सुशीला ने निराशा छिपाई नहीं, लेकिन बोली, फीस देर से होगी तो बात करेंगे। गलत दीवार गिर गई तो किसी का बच्चा लौटकर नहीं आएगा। उसी रात साइट ओनर ने मेजरमेंट शीट और मटेरियल डिलीवरी में फर्क देखा और जांच का संदेश भेजा। पहली सफलता ने मन को हल्का किया, पर पुरानी आदतें चुपचाप लौटने लगीं। यही वो जगह थी जहां कहानी फिर मुड़ी। बाहर का संकट छोटा हुआ था, मगर भीतर की परीक्षा, तुलना, अपमान, डर या अभाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। अस्थायी राहत के बाद उन्होंने पुरानी कमजोरी के संकेत पहचानने लिखे। नींद बिगड़ना, सच छिपाना, जल्दबाजी, ताना सुनकर अलग हो जाना या आसान पैसे का लालच। संकेत जल्दी पहचान में आए तो वापसी को असफलता नहीं, अभ्यास का अगला दौर माना जा सकता है। इनकार की कीमत नौकरी थी, मगर रात की जांच ने कहानी को फिर मोड़ दिया। जांच में रघु अकेला गवाह नहीं रहा। डिलीवरी रिसीट्स, स्टोर रजिस्टर और तस्वीरों ने भी अंतर दिखाया। सुपरवाइजर को हटाया गया और दीवार सही मिश्रण से दोबारा बनी। रघु को काम वापस मिला, पर उसने बदले की भाषा नहीं अपनाई। साइट ओनर ने पूछा कि उसे माप पढ़ना किसने सिखाया। रघु ने करीम चाचा और प्रशिक्षण केंद्र का नाम लिया। उसे 2 मजदूरों की छोटी टीम संभालने का अवसर मिला। शर्त थी कि रोज सेफ्टी चेकलिस्ट पूरी हो। पहली बड़ी मजदूरी मिलने पर रघु ने पूरा पैसा उत्सव में नहीं खर्च किया। पहले राशन, फिर किराए की किस्त, स्कूल फीस और आपात बचत का छोटा डिब्बा। लेकिन राहत के उसी सप्ताह गांव से फोन आया। बीमार रिश्तेदार के लिए पैसे चाहिए। करुणा थी, मगर सब दे देना परिवार को फिर खाली कर देता। अब दया और जिम्मेदारी का संतुलन परखा जाना था। उन्होंने सप्ताह में एक निश्चित समय बैठकर प्रगति, गलती और जरूरत की बात करना शुरू किया। किसी पर आरोप नहीं, केवल 3 सवाल: क्या पूरा हुआ, कहाँ अटके और किसकी मदद चाहिए। इस छोटे अनुशासन ने भावुक वादों को दिखाई देने वाले बदलाव में बदला। साप्ताहिक बातचीत में छोटी उपलब्धि को भी जगह मिली, लेकिन प्रशंसा को परिणाम से नहीं जोड़ा गया। सच बोलना, समय पर पहुंचना, सीमा रखना और अधूरा काम स्वीकारना भी प्रगति थे। इसी से आत्मसम्मान बाहरी तालियों के बजाय चरित्र पर टिकने लगा। संगत जी, इस छोटे अनुशासन को अपने घर में आजमाना चाहें तो वीडियो को सेव कीजिए। सप्ताह में एक शांत बातचीत कई महीनों का जमा दर्द खोल सकती है। सच जीतता दिखा। तभी बड़ी मजदूरी के सामने करुणा और परिवार की जरूरत टकराई। रघु और सुशीला ने सहायता से इनकार नहीं किया। उन्होंने खर्च देखा, जितना संभव था उतना भेजा और बाकी के लिए परिवार के अन्य लोगों से साझा योजना बनवाई। पहली बार रघु ने उदारता को अपनी क्षमता और जिम्मेदारी के साथ जोड़ा। साइट पर उसने हेल्पर्स की मजदूरी उसी दिन लिखित दर्ज करानी शुरू की। कोई नया मजदूर खाली पेट आता तो उसे अनसेफ ऊंचाई पर नहीं भेजता, कैंटीन और आपात भोजन व्यवस्था से जोड़ता। वह अपनी आखिरी रोटी रोज बांटकर घर को भूखा रखने का प्रदर्शन नहीं करता था। सेवा अब भावना के साथ व्यवस्था भी थी। एक हेल्पर ने एक दिन झूठा ओवरटाइम लिखवाने को कहा और याद दिलाया कि सुपरवाइजर भी ऐसा करता था। रघु के सामने नया अहंकार था। अब वह छोटा मुखिया था, चाहे तो अपने लोगों के लिए नियम मोड़ सकता था। उसी समय छोटू, जो अब शाम की पढ़ाई करता था, हिसाब की कॉपी लेकर वहां पहुंचा। जब आसपास के लोगों ने ताना मारा, उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले तथ्य जुटाए, फिर शांत भाषा में सीमा रखी। मर्यादा का अर्थ अन्याय सहना नहीं। मर्यादा सही मंच, सही शब्द और सही समय चुनने की शक्ति है। लेकिन अगला ताना भीतर की पुरानी चोट को छू गया। अपमान के बाद उन्होंने शरीर और आवाज को शांत करने का समय लिया। फिर एक वाक्य में तथ्य, एक वाक्य में सीमा और एक वाक्य में
अगला उचित मंच रखा। लंबी सफाई देने से बचना कठिन था, पर संक्षिप्त गरिमा ने गॉसिप को भोजन देने के बजाय रास्ता बंद किया। संतुलन बन गया, पर अथॉरिटी मिलते ही नियम मोड़ने का नया प्रलोभन आया। रघु ने ओवरटाइम बदलने से इनकार किया, लेकिन हेल्पर की असली कठिनाई सुनी। उसकी पत्नी अस्पताल में थी। झूठा हिसाब बनाने के बजाय टीम ने स्वैच्छिक सहायता की, साइट ओनर से वैध एडवांस मांगा और काम के घंटे सही रखे। रघु ने समझा कि सद्गुरु की मेहर केवल उसके लिए नौकरी खुलना नहीं थी, मेहर यह भी थी कि शक्ति मिलने पर वह वही अन्याय न दोहराए जो उसके साथ हुआ था। करीम चाचा की शिक्षा और खाली डिब्बे की याद उसे जमीन पर रखती थी। कुछ महीनों बाद छोटू स्कूल में नियमित होने लगा। रघु ने उसकी फीस अकेले नहीं उठाई, चाय वाले, कमला और स्थानीय सहायता समूह के साथ पारदर्शी योजना बनाई। जिस रोटी ने कहानी शुरू की थी, उसका उत्तर अब एक व्यक्ति की प्रसिद्धि नहीं, कई लोगों की जिम्मेदार भागीदारी में दिखाई देने लगा। पर ओपनिंग का अंतिम दृश्य अभी बाकी था। राहत का पहला हिस्सा दिखावे पर खर्च नहीं हुआ, उसे उस जिम्मेदारी में लगाया गया जो सबसे पहले पूरी करनी थी। कृतज्ञता तभी टिकती है जब कृपा को हिसाब, समय और सेवा में बदला जाए, वरना अच्छी भावना भी कुछ दिनों में पुरानी लापरवाही के नीचे दब जाती है। धन या अवसर आने पर तीन हिस्से बने: तत्काल जरूरत, पुरानी जिम्मेदारी और भविष्य की छोटी सुरक्षा। चौथा हिस्सा सेवा के लिए तभी रखा गया जब पहले तीनों का सम्मान हो गया। इससे करुणा दिखावा नहीं बनी और अभाव का वही चक्र दोबारा शुरू होने से बचा। आपके जीवन में भी किसी इंसान के हाथ से समय पर सहारा आया हो तो कमेंट में कृतज्ञता का एक शब्द लिखिए। ऐसी साखियां उसी नेकी को आगे बढ़ाती हैं। इस बार झूठे हिसाब की जगह साझा सहायता बनी और रोटी का अर्थ बदलने लगा। एक सर्द सुबह नया मजदूर गेट पर खाली डिब्बा लिए आया। रघु ने उसे अपनी रोटी देकर खुद भूखा काम नहीं किया। उसने कैंटीन रजिस्टर खुलवाया, भोजन दिलाया, स्वास्थ्य देखा और फिर सुरक्षित हल्का काम दिया। सेवा अब आवेग से आगे बढ़कर सम्मानजनक व्यवस्था बन चुकी थी। उसी दिन बेटी स्कूल से रसीद लेकर आई, फीस पूरी थी। उसने पिता से पूछा, बाबा जी ने हमारी मदद कैसे की? रघु ने कहा, मालिक ने कई हाथ भेजे, तुम्हारी माँ की समझ, कमला की रोटी, करीम चाचा का हुनर, छोटू की दौड़ और सच पर टिके रहने की हिम्मत। उसने पुरानी फटी डायरी संभाल कर रखी। रुकी मजदूरी भी श्रम सहायता केंद्र और दस्तावेजों के बाद किश्तों में मिली। कोई पैसा आसमान से नहीं गिरा। अधिकार, प्रमाण, प्रशिक्षण और लोगों की नेकी ने रास्ता बनाया। अब रघु का अगला संकल्प था कि हर हेल्पर को अपने घंटे खुद लिखना सिखाए। अब बदलाव केवल बोलने में नहीं, दिनचर्या में दिखाई देने लगा। समय पर उठना, छोटा काम पूरा करना, खर्च लिखना, सहायता मांगना और शाम को शांत बैठना। इनमें कोई चमत्कार नहीं था, पर इन्हीं ने जीवन को दोबारा भरोसेमंद बनाया। बदलाव की जांच कठिन दिन पर हुई, आसान दिन पर नहीं। जब थकान, ताना या प्रतीक्षा लौटी, तब पुराना रास्ता पास लगा। उसी समय उन्होंने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताया और अगला निर्णय अकेले नहीं लिया। सहायता मांगना निर्भरता नहीं, जिम्मेदार आत्म जागरूकता थी। अब उसी गेट पर दूसरा खाली डिब्बा आया। रघु क्या पहले वाली गलती दोहराएगा? संगत जी, भूखे को रोटी देना पवित्र सेवा है, पर अपने शरीर और परिवार की सुरक्षा छोड़ देना सेवा नहीं। मदद को ऐसी व्यवस्था में बदलिए जो सम्मान बचाए। साफ हिसाब, भोजन सहायता, उचित मजदूरी, स्किल ट्रेनिंग और सुरक्षित काम। मजदूर भाई बहन अपने घंटे और भुगतान लिखें, अनसेफ काम पर सवाल उठाएं और जरूरत पर श्रम सहायता या भरोसेमंद संगठन से मार्गदर्शन लें। मालिक पर भरोसा जिम्मेदारी से भागना नहीं, सही कदम उठाने की हिम्मत है। रघु की आखिरी रोटी ने नौकरी खरीदकर नहीं दी, उसने उसके भीतर दया को जगाया। और वही दया जब सिमरन, विवेक, प्रशिक्षण और ईमानदारी से जुड़ी तो मेहर का रास्ता बन गई। मालिक हर मेहनतकश हाथ को सम्मान दे, हर घर की रोटी में बरकत रखे और हमें ऐसा इंसान बनाए जो सहायता पाकर दूसरों का हक भी सुरक्षित करे। राधा स्वामी जी। संगत जी, इस कहानी का उत्तर केवल उस अंतिम खबर में नहीं था। असली उत्तर यह था कि संकट के बाद उस घर की भाषा, आदत और सेवा बदल गई। मालिक की मेहर ने हाथ थामा और उन्होंने उस सहारे को ईमानदार कर्म से आगे बढ़ाया। अंत में उन्होंने सीख को किसी बड़े भाषण में नहीं, एक दोहराई जा सकने वाली व्यवस्था में रखा,
दर्शक भी आज एक छोटा नियम चुन सकते हैं। सच उसी दिन बताना, घंटे लिखना, सप्ताह में बात करना, जरूरत पर विशेषज्ञ सहायता लेना और हर दिन थोड़ी देर नाम में बैठना। यदि आज की साखी ने मन को आशा दी है, इसे किसी जरूरतमंद भाई बहन तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जी लिखिए। यहीं आखिरी रोटी, खाली पेट और मेहर के नए रास्ते का पूरा उत्तर मिलता है।